मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, लव करता है, अपने करीब करता है। किसको? जो लोग सब्र करते हैं। किसको? जो सब्र करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह प्रेम मोहब्बत करता है किससे? जो सब्र करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी हिस्ट्री इमाम हुसैन की उठाकर पढ़ लो, पूरा जीवन परिचय इमाम हुसैन का पढ़ लो, पूरी जिंदगी में अगर कुछ मिलेगा तो सब्र ही मिलेगा। इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी को पढ़ो, और पढ़ने के बाद कोई रिजल्ट जब सामने आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? हमें ये वो सब्र नहीं है, ये वो सब्र नहीं है कि आज तो हाल ये हो गया कि हमारा पड़ोसी ने किसी हमने खेत जोत दिया ना, हम उस पर लाठी और डंडे लेके सवार हो गए। हमारे घर में 10 लड़के हैं, लाठी लेके पहुंच गए और बिल्कुल हिंदी शुद्ध में एब्यूज गालियां देना शुरू कर दी। या और पावरफुल है ना तो ये वाला इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हैं? ये असले बंदूक ये इस्तेमाल कर रहा है, मौका लग रहा है तो गोली मार रहा है। लेकिन वही जब तुम 10 लेके जाते हो ना तो वही सामने 50 खड़ा कर देता है। और देखा कि अब हम उस पर गालिब नहीं आ सकते, अब हम उस पर पार नहीं ले जा सकते, उस पर हम जीत नहीं सकते, तो क्या करते हैं? फिर जतन कर सारे जतन कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन पुलिस थाने में, सदर थाने में या दीगर जो भी थाना आपका लगता हो वहां जाके थाने में लगा देते हैं एप्लीकेशन। लेकिन जब पावर वहां पर भी कुछ काम नहीं आती तो क्या करते हैं? खामोश इस घर में जाके बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं? लोग पूछते हैं भाईजान तुम्हारे खेत का क्या मामला रहा, तुम्हारे खेत के क्या मामला रहा, कोई रिजल्ट सामने आया कि नहीं, कोई परिणाम आया कि नहीं, कोई नताइज सामने आए कि नहीं, क्या हुआ, तुम्हारी जमीन मिली कि नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा खेत जोत रहा है। हम जमाने से देखते हैं कागज तुम्हारे पास है, प्रूफ तुम्हारे पास है, जो है सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है। आखिरकार तुम्हारा पड़ोसी खेत जोत रहा है, तुमने छीना कि नहीं छीना, तुम उसे हासिल कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या किया कि नहीं, बताओ, कुछ करा था कि नहीं करा था? तो बताएगा हमने गुंडा बदमाश भी ले गए थे, हमने बदमाश ले जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, हमने सारे जतन कर डाले, हम पुलिस के मामला को भी लेकर गए थे, पुलिस ने भी कुछ नहीं कर पाया। जब कुछ मामला ना बना तो फिर क्या तुम करना चाहते हो बता दो? बस का कोने में बैठकर इस कुरान की आयत को पढ़ता हुआ नजर आता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रब्बे काबा की कसम, अब जो तू सब्र कर रहा है वो सब्र नहीं बल्कि बुज़दिली है। अरे सब्र उसका नाम है जब तुझे कोई सताए तू मुझ पर गालिब आ जाता, लेकिन तू खुदा के खौफ की वजह से, रिज़ा इलाही के सबब से तू सब्र कर लेता। तो रब्बा पैगाम ये है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, तू सब्र कर ले, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। लेकिन ये मामला नहीं है कि हमारे पर गालिब आ गया, साहब किनारे बैठ गए, ये सब्र नहीं है। मेरे हुसैन जैसा कोई ताकतवर दुनिया में पैदा भी हुआ? अरे बताओ, अमीर हुसैन तो बहुत बात की बात, अली असगर की हंसी भारी पड़ गई थी। जानते हो अल्लाह तबारका व तआला सब्र करने वालों को महबूब रखता है, मोहब्बत करता है। बस रब की रिजा थी कि रब की रिजा थी हुसैन सब्र करें, और हुसैन की रिजा थी कि रब मुझसे राजी हो जाए। इसलिए कुछ लोग कहते इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, सारे सिस्टम बता दिए गए कि हुसैन तुमको शहीद होना है, फिर क्यों नहीं इंतजामात किए? अरे मेरे हुसैन ने तो उस वक्त रिज़ा इलाही को लब्बैक कह दिया था जब दुनिया भी ना थी, जब जमीन और आसमान का वजूद नहीं था, समंदर की सैलानी मौजों की तो ज्ञानी, दरिया की रवानी, पहाड़ों की चोटी, शजरो हजर, शम्सो कमर, सितारों की अंजुमन नहीं थी। औलिया अंबिया असफियात किया औलिया, उलमा हुफाज कुर्रा खुतबा नुकबा इमा शोहरत तलामिज़ा सातिज़ा कुछ भी न थे। अभी वजूद में कुछ नहीं आया, अभी जमीन रब ने बनाई नहीं, आसमान बनाया नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उस वक्त रब्बे कायनात ने एक आलम अरवाह में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे हाल ज़ार पर। अभी दुनिया वजूद में नहीं आई, आलम अरवाह में। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये भी चले जाएं, कोई टेंशन नहीं।
मैं ये समझ लीजिए, मुझे बुलाया कब गया था मालूम है? कौन सी तारीख को बुलाया गया था मुझे? 18 तारीख को बुलाया गया। 18 तारीख को बुलाया गया ना मुझे। आज कितनी तारीख हो गई है? मेरा वादा कितनी तारीख को था? अब मैं तकरीर करूं या ना करूं ये तो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर करूं कितनी करूंगा अब ये मेरे पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? 3 घंटा मैं स्टेज पे बैठा रहा, मैं हिला नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या मामला हो गया, ये बड़ा अजीब मामला। खैर अल्लाह ताला करम फरमाए। मैं आ गया हूँ यार, थोड़ी देर अगर कहो तो मैं बोलूं, और नहीं तो आप बताओ क्या ख्याल है आपका। खैर आप बड़े अच्छे लोग हो यार, वरना सही बता रहा हूँ मैं स्टेज से छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं रहती इस बात की है। लेकिन आप बड़े अच्छे लोग हो यार, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और अपने हाथों को उठा कर कहें यार रसूल अल्लाह। अब यार ये भी बात बताऊँ, तुम सोच रहे हो यार ये मौलवी अच्छा आ गया यार आज, बहुत देर सुभान अल्लाह, कभी एक हाथ कभी 2 हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल रहा, और जब घर पे जाते हो ना बिस्तर पे सो गए यार, सोचोगे यार मेरे मौला तेरा लाख लाख एहसान, तेरा करोड़ों करोड़ एहसान है कि तूने 2 ही दिए थे, 2 ही दिए, तीसरा नहीं दिया। ये मौलवी वो भी नहीं छोड़ते। अच्छा मैं छोड़ता नहीं यार, मैं वो छोड़ता नहीं। रब का शुक्र मनाओ, रब कायनात ने तुम्हें हाथ अता कर दिए। जिसको हाथ ना दिए उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। आंख की कीमत अंधा बताएगा कि आंख की कीमत क्या होती है। अरे रब का शुक्र बजा लाओ कि मौला ने तुम्हें हाथ अता कर दिए। किसके सदके में? अरे किसके सदके में? मुस्तफा जाने रहमत के सदके में तुम्हें हाथ मिले हैं कि नहीं मिले? अरे जिसके सदके में मिले यार उसकी हाथ नहीं उठाओगे तो किसके नाम से उठाओगे यार? हाथी वाले के नाम से उठाओगे, या ये कमल के फूल वाले के नाम से उठाओगे, या साइकिल वाले के नाम से, या कोई और दीगर बड़ी बड़ी पार्टीज आ रही हैं, लीडर आ रहे हैं कि उनके नाम से उठाओगे? अब मैं बता दूं, जो मुस्तफा के नाम से हाथ उठ जाते हैं ना उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? अच्छा एक बात और बता दूं यार, मैं तो चला जाऊंगा, मेरी बात कभी तुम भुला नहीं पाओगे, मेरा दावा है। ये तो मैंने बता दिया, उलमा फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो हाथ उठ जाता है तो जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अब दुनिया के साइंसदानों से जरा पूछो, दुनिया के डॉक्टरों से पूछो, दुनिया के प्रोफेसर से पूछो, दुनिया के हकीमों से पूछो, तो वो रिजल्ट एक दुनिया वालों को पेश करते हैं और बताते हैं ये सुन्नी मुसलमान को देखते हो ना, ये इमाम हुसैन के आशिकों को देख रहे हो ना, ये हुसैनियों को देख रहे हो ना, ये मुस्तफा जाने रहमत पर जो अपनी जानों को कुर्बान करने का अज़्म रखते हैं, ये हौसला रखते हैं, जो हिम्मत रखते हैं, इन लोगों को देख रहे हो ना, ये मुस्तफा जाने रहमत पर का मीलाद मनाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, हुफ़ाज़ को बुलाते हैं, कुर्रा को बुलाते हैं, खुतबा को बुलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, स्टेज सजाते हैं, माइक लगाते हैं, उलमा आते हैं, तकरीर करते हैं, और जब मुस्तफा जाने रहमत का नाम आ जाता है तो अपने दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोल देते हैं। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने देखा ये सुन्नी मुसलमान, ये टनाटन, ये बरेलवी, ये मुसलमान, ये सुन्नी आशिक इमाम हुसैन जो भी काम करता है बगैर फायदे के काम नहीं करता, जरूर इसमें भी कोई रीजन होगा, कोई सबब होगा, कोई फायदा होगा, इसलिए सुन्नी बगैर फायदे के कोई काम नहीं करता। दुनिया के तमाम डॉक्टर बैठ गए, दुनिया के तमाम साइंसदान बैठ गए और दुनिया वालों को एक रिजल्ट देकर ये बता दिया, ऐ लोगों तुम हुसैनियों को देखते हो जो मुस्तफा जाने रहमत के नाम से हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते हैं। अरे जो हाथ मुस्तफा के नाम से उठ जाता है उस पर बॉडी का फालिश का अटैक नहीं होता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा फायदा रसूल अल्लाह, जो एक मर्तबा हाथ उठ जाए तो फालिश का भी अटैक नहीं, बीमारी से महफूज। जरा मोहब्बत से अल्लाह, मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलोगे कभी जिंदगी में भी। बात कहाँ चल रही थी याद है आपको? याद है यार, अल्लामा मेहताबुल कादरी साहब की बिला का बहुत शानदार बयान हुआ, सब कुछ बयान कर गए। मैं समझता हूं कि अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं एक तरीके बता दूं कि एक तरीके का पूरा मकान बन के तैयार हो गया, मकान तैयार हो गया है, अब उसमें डेकोरेशन की जरूरत है। अब मैं बस वही काम करने के लिए आ गया हूं, मैं इसको डेकोरेट करूंगा। अगर आपका साथ समर्थन सपोर्ट रहा तो आपका सपोर्ट रहेगा ना? हजरा बर मोहब्बत से पूरा मकान तैयार हो चुका है। आलम अरवाह में मीटिंग को रब ने ऑर्गेनाइज किया है कि सब लाई
एक महफिल सजाई गई। अब यहाँ अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, असफिया भी हैं, अतकिया भी हैं, उलमा भी हैं, हुफाज भी हैं, मुकर्रिरीन भी हैं, खुतबा भी हैं, शोरा भी हैं, उलमा भी हैं, आइम्मा भी हैं, तलामिज़ा भी हैं, असातिज़ा भी हैं, बद भी हैं, नेक भी हैं। दुनिया के आने वाली नस्लों में जितने भी लोग पैदा होंगे सबके सब मौजूद। अब इस्लाम खड़ा हो गया, अदब से अर्ज करता है मौला, ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, तो दुनिया बनाएगा, तो दुनिया बनाएगा, जमीन को सजाएगा, आसमान को सजाएगा, दुनिया वजूद में आएगी। मौला तेरा फरमान है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, दुनिया के अंदर इंसान चाहेंगे, नस्ल इंसानी तेजी के साथ चलेगी। ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, इस्लाम भी तेजी के साथ फैल रहा होगा, इस्लाम भी उरूज पर होगा, हर चार जानिब इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा। ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, जब इस्लाम उरूज पर होगा तो एक फिरौनियत उठाकर सर कह रही होगी, फिरौनियत सर उठा के कह रही होगी, इस्लाम तुझे हम मिटा देंगे, इस्लाम तेरे चाहने वालों को मिटा देंगे, एक कलमा पढ़ने वालों को मिटा देंगे, तेरे फॉलो करने वालों को मिटा देंगे, इस्लाम का गिराफ गिरा देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। ऐ मेरे मौला परवरदिगार, उस वक्त मेरी हिफाजत करने के लिए कौन आएगा? अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रूह खड़ी हो गई और जवाब देती है, इस्लाम घबराता किस लिए है, टेंशन किस लिए लेता है? अरे जब फिरौनियत सर उठा रही होगी तो फिरौनियत का सर कुचलने के लिए मूसा चले आएंगे, तुझे झुलसने नहीं देंगे, तुझे मिटने नहीं देंगे, तुझे खत्म नहीं होने देंगे। अभी इस्लाम खामोश नहीं होता, इस्लाम बैठता रही। फिर अदब से अर्ज करता है मौला ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन जब इस्लाम और आगे बढ़ेगा एक और गुंडा खड़ा होगा जिसे जमाना नमरूद कह रहा होगा, और नमरूदियत उरूज पर होगी और पुकार पुकार कर कह रही होगी, इस्लाम तुझे हम मिटा देंगे, तुझे खत्म कर देंगे, तेरे चाहने वालों को मिटा देंगे, तुझे फॉलो करने वालों को मिटा देंगे, तुझे हिलाक कर देंगे, तेरा नाम और निशान मिटा देंगे, इस्लाम तुझे खत्म कर देंगे। इस्लाम अभी अर्ज कर ही रहा था, इतने में खलीलुल्लाह इब्राहिम की रूह खड़ी हो जाती है और जवाब देती है, इस्लाम घबराता किस लिए है, टेंशन किस लिए लेता है, परेशान किस लिए होता है? अरे घबराने की जरूरत नहीं है। जब नमरूदियत सर उठा रही होगी तो नमरूदियत का सर कुचलने के लिए इब्राहिम चले आएंगे, आतिशे नमरूद में कूद जाएंगे, लेकिन तुझे झुलसने नहीं देंगे, तुझे चलने नहीं देंगे। लेकिन इस्लाम खामोश नहीं होता, इस्लाम बैठता नहीं। फिर अर्ज करता कि मेरे मौला मेरे परवरदिगार आलम ये बात समझ में आ गई, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आएगा जब इस्लाम मक्का की गलियों में होगा, मदीना शरीफ की गलियों का तवाफ कर रहा होगा, जब मक्का और मदीना में भी इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा, उस वक्त भी कुछ गुंडे बदमाश पैदा होंगे, कोई उतबा पैदा होगा, कोई शैबा पैदा होगा, कोई अबू जहल पैदा होगा और गुंडे बदमाश पैदा होंगे। ऐ मेरे मौला मेरी हिफाजत करने के लिए कौन आएगा? ये बदमाश गुंडे कह रहे होंगे, इस्लाम तुझे मिटा देंगे, इस्लाम हम मिटा देंगे, तेरे कानून को हम मिटा देंगे, ज़ब्ते हयात को हम मिटा देंगे, कानूनों को हम मिटा देंगे, कुरान को हम मिटा देंगे, शरीयत को हम मिटा देंगे, ज़ब्ते हयात को हम मिटा देंगे, निज़ाम शरीयत को मिटा देंगे। ऐ मेरे मौला मेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? मेरी हिफाजत के लिए कौन आएगा? मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आएगा? अब कोई और नहीं खड़ा होता, बल्कि सबसे आला रूह, सबसे बाला रूह, सबसे बेहतर रूह, सबसे अच्छी रूह, सबसे निराली रूह, यानी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह खड़ी हो जाती है और जवाब देती है, इस्लाम घबराता किस लिए है? अरे जब ये गुंडे बदमाश मक्का की धरती पर पैदा होंगे तो इन मक्का की धरती पर से इन गुंडों बदमाशों को मिटाकर तेरी हिफाजत करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चले। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। लेकिन इस्लाम अभी भी खामोश नहीं होता, अभी बैठता नहीं, खामोश नहीं होता। अर्ज करता है मौला ये तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो मेरी हिफाजत हो जाएगी, मेरी हिफाजत कर ली जाएगी। मौला ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरे मौला हमें और अभी एक मामला देखना है। यही इस्लाम जब कूफा का रुख करेगा, जब ये कूफा की तरफ जा रहा होगा तो एक और गुंडा पैदा होगा, एक बदमाश और पैदा होगा, एक टेररिस्ट और पैदा होगा, और जो ऐलान कर रहा होगा इस्लाम तुझे हम मिटा देंगे, तेरे चाहने वालों को मिटा देंगे, शरीयत को हम
मिटा देंगे, कुरान को हम मिटा देंगे, ज़ाब्ता हयात को हम मिटा देंगे, दीन रसूल को मिटा देंगे। ऐ मेरे मौला परवरदिगार आलम, यजीदियत उरूज पर होगी, यजीदियत पुकार पुकार कर कह रही होगी, इस्लाम तुझे हम मिटा देंगे, तुझे हम मिटा देंगे, तुझे हम मिटा देंगे, तुझे मिटा देंगे। अब कोई और रूह नहीं खड़ी होती, बल्कि मौला हुसैन की रूह खड़ी हो जाती है और जवाब देती है, इस्लाम घबराता किस लिए है, टेंशन किस लिए लेता है? अरे जब यजीदियत उरूज पर होगी, जब यजीद उतबा शैबा का पैजामा पहनकर आ जाएगा, जब यजीद अबू जहल की रिदा सजा कर आ जाएगा, जब यजीद शैतान की रिदा ओढ़ कर आ जाएगा, इसकी शैतानियत की दस्तार सजा कर आ जाएगा, शैतानी मिजाज लेकर आ जाएगा, जब यजीद नमरूदी मिजाज लेकर आ जाएगा, जब यजीद फिरौन की जैसी चालें लेकर आ जाएगा, ऐ इस्लाम तुझे उस गुंडे बदमाश से बचाने के लिए हुसैन चले आएंगे, तेरी हिफाजत कर लेंगे, तेरा तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, तेरी हिफाजत करेंगे, तुझे मिटने नहीं देंगे, तुझे मिटने नहीं देंगे, तुझे खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन इस्लाम अर्ज करता है, हुसैन जरा सोच लो, जरा समझ लो, जरा सोच समझ के फैसला करो, इसलिए मुझे बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि करबला का मैदान होगा, करबला के मैदान में एक तरफ 72 होंगे, ऐ हुसैन जरा सोच लो, एक तरफ 22,000 होंगे, इधर कुरान होगा, उधर हथियार होंगे, बचाना आसान नहीं होगा। जरा सोच समझ के बोलो हुसैन, मेरा हिफाजत करना आसान ना होगा। हुसैन की रूह जवाब देती है, इस्लाम घबराता किस लिए है? जब तेरे शबाब पर तलवार चलाई जाएगी तो मैं कासम की जवानी को कुर्बान कर दूंगा, इस्लाम तेरी जवानी को बचा लूंगा। इस्लाम जब तेरी हक्कानियत पर तलवार चलाई जाएगी तो मैं ओनो मोहम्मद को पेश कर दूंगा, तेरी हक्कानियत को बचा लूंगा। इस्लाम घबराता किस लिए है? जब तेरी सदाकत पर हमला किया जाएगा, अली अकबर को पेश कर लूंगा, तेरी सदाकत बचा लूंगा। इस्लाम जब तेरी अदालत पर हमला किया जाएगा तो मैं अली असगर को पेश कर दूंगा, तेरी अदालत को बचा लूंगा। इस्लाम जब तेरे बाजू काटे जा रहे होंगे तो मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा, तेरे बाजू कटने नहीं दूंगा। इस्लाम घबराता किस लिए है? घबराता किस लिए है? अरे इस्लाम जब तुझे मिटाने की साजिशें की जा रही होगी तो मैं करबला के मैदान में अपनी गर्दन कटा दूंगा, तुझे बचा लूंगा। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान आज भी गवाह है, जमाने ने देखा गर्दन हुसैन की कटी और यजीदी हिलाक हो गए। इसीलिए कहने वाले ने कह दिया कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, कर जमीने बढ़ाना, कर जमीने बढ़ाना, नारे तकबीर। जमाना आज तक शाहिद है, गर्दन तो हुसैन की कटी, खैमे तो जले, लेकिन रब्बे काबा की कसम तारीख शाहिद है कि यजीद को कोई नाम लेवा भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। न कूफा में यजीद, न मक्का में यजीद, न मदीना में यजीद, न मुल्क शाम में यजीद, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए न हॉलैंड में, न अमेरिका में, न बांग्लादेश में, न बंगाल में, न हिंदुस्तान में, रब्बे काबा की कसम इस रूए जमीन पर कोई यजीद नहीं। अरे हुसैन तो मक्का में भी है, मदीना में भी है, बल्कि पूरी दुनिया में। सुभान अल्लाह, बेशक। आज जगह जगह हुसैन मिल जाएंगे, लेकिन यजीद घर में जो कुत्ता पालते हो उसका नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं। अरे बोलो, हकीकत है कि नहीं? बहुत अंधेरे में बैठो तो देख नहीं रहे, सुन्नियों के चेहरे तो वैसे चमकते हैं यार। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, आमीना के लाल फरमाते हैं, जब सुन्नी को देखो ना तो मुस्कुरा दिया करो। बेशक। सुन्नी को देखो मुस्कुरा दिया करो। सुन्नी जो देखता है ना मुस्कुराता था स्वभाव का हकदार हो जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब मुस्कुराते हो ना स्वभाव के हकदार हो जाते हो, और मुसाफा भी कर लिया करो। बेशक। सुन्नी समझ रहे हो? कौन? सुन, हाँ सुन्नी हो, सुन ना हो, समझ रहे हो? सुन्नी, मुसाफा भी कर लिया करो। क्या मामला है? मेरे आका फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, हाथ अभी दोनों से जुदा नहीं हो पाते हैं, रब्बे कायनात दोनों की बख्शिश फरमा देता है। हो कौन? हमें यार बोलो ना यार, कौन?
हालांकि मेरा मिजाज नहीं बनना बनना, उनको भी ऐसे करके सही कर देता हूँ अच्छी तरीके से, लफ्फाजी नहीं सिर्फ हवाले के साथ में, क्योंकि हमारे असातिज़ा ने सिखाया बेटा जब भी बोलो हवाले के साथ बोलो। सारी किताबें हमारे पास मौजूद, उनके चिट्ठे काले हमारे पास मौजूद हैं, कभी आना शाहजहांपुर में दिखा दूंगा, समझ रहे हो। लेकिन आज मेरा मिजाज उधर जा ही नहीं रहा खबीसों की तरफ। हाँ तो जिक्र हुसैन हो जाए, जिक्र हुसैन तो जिक्र मुस्तफा है, और जिक्र वहाबी जिक्र शैतान है। हमें शैतान से हमें क्या मतलब, हमें तो रहमान से मतलब है ना। फिर मोहब्बत से यजीद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन रब्बे काबा की कसम इसी स्टेज पे मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इसी गांव में न जाने कितने हुसैन पैदा हो चुके होंगे, कोई यजीद नहीं मिलेगा। मेरे हुसैन ने तो पहले ही से तय कर लिया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। किस लिए? इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, दीन की बका के लिए, कुरान और शरीयत के लिए, तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारी दाढ़ी के लिए, तुम्हारे सर के लिए, तुम्हारे कुरान के लिए, तुम्हारी अज़मतों ही तहफ्फुज़ के लिए इमाम हुसैन ने आलम अरवा में ही वादा कर लिया था, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ये गवारा नहीं करूंगा कि दीन मुस्तफा मिटा दिया। और रब्बे काबा की कसम, न जाने कितने आए, न जाने कितने आ रहे हैं, और न जाने कितने। अभी एक खबीस लखनऊ से सरजमीन से बोला, लखनऊ से बोला, मुंह खोला, और मैं उस वक्त इटावा में था। इटावा में हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर असजद मियां साहिब की बिलाद अहमद बरकातुहुल आलिया वल कुसिया के साथ में मेरा प्रोग्राम था। मैंने हजरत की तायद लेते हुए एक जुमला कहा था, अगर इजाजत हो तो वो जुमला यहां भी कह दूं, इजाजत है? हजरत ने वहां तायद करी थी, और बाकायदा मुझे हुजूर कायदे मिल्लत असजद मियां साहब की बिला ने लिखित में दुआएं दी हैं, अपने साइन करके मुझे दुआ दी है। वो जुमला बता दूं, बर्दाश्त कर लोगे? कैचिंग का पावर अच्छी है, बाउंड्री के बाहर तो नहीं जाएगा, ये सब बाउंड्री पे बैठे हुए, बाहर तो नहीं जाएगी, सब कैचिंग पावर अच्छी। जरा मोहब्बत से हमें कुरान को मिटाने वालों, कुरान को मिटाने वालों, मैंने इटावा की सरजमीन से कहा था, अबे वसीम रिजवी खबीस, अरे तू क्या कुरान को मिटाएगा? तू क्या कुरान की 26 आयतों को रिमूव करेगा? क्या तुझे तारीख मालूम नहीं? अरे करबला के मैदान में जब तेरा बाप आया था यजीद, वो ना मिटा पाया, तो ऐ वसीम खबीस, ऐ यजीद की नाजायज औलाद, तू क्या कुरान खाक मिटाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खजाने ताजुल शरिया, खजाने शोहदाए करबो बला, हमारा कुरान, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत बोलता है कि 26 आयतों को रिमूव कर दो, उसे तारीख मालूम नहीं। बाप ने बहुत कोशिश की, करबला के मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल पाया, तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब तेरा बाप नहीं बदल पाया तो उसकी नाजायज औलाद का खाक मिटाएगी। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान ना बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी तो आलम अरवा की बात हो रही थी यार, अभी तो कुछ मामला हुआ भी नहीं, अभी तो कुछ बना भी नहीं। बस मैं मुख्तसर बताऊं, वक्त बहुत तेजी के साथ भाग गया। मेरे हुसैन की आमद अभी हुई नहीं है। सरकार की चची जान ख्वाब देखती हैं कि सरकार के जिस्म मुबारक का एक हिस्सा काटा गया और झोली में डाल दिया गया। चची जान आई अल्लाह के हबीब की बारगाह में, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, हबीबी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ऐ मेरे आका, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा खानदान, मेरी दौलत, सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। मैंने एक ख्वाब देखा के, और ख्वाब को देखने के बाद डर गई हूँ।
जब जब सोचती हूँ तो बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, जिस्म कांपने लगता है, लरसा तारी हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं चची जान बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा है? चची जान अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, वो सोचती भी हूँ ना तो सवाल लड़खड़ाने लगती है, जिस्म कांपने लगता है, सोचती भी हूँ ना तो कहने की हिम्मत नहीं होती। मेरे आका फरमाते हैं चची जान अपने दिल पे कंट्रोल करो और मुझे बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा है? चची जान अर्ज करती है दबी हुई आवाज में, ऐ मेरे आका मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। इतना कहना क्या था, अब चची जान की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगती है मुस्तफा की चची, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गिरियाजारी करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी हो। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह ऐसा तो नहीं कोई गलती हो गई हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, कोई गुस्ताखी मुझसे हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, कोई आपकी शान में गुस्ताखी हो गई हो। इधर चची जान रो रही थी, उधर मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे, और तुम भी जरा मुस्कुरा कर बोलो। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा के होठों पे हंसी खेलने लगी। जब बरेली के इमाम ने देखा कि मुस्तफा मुस्कुरा रहे गए, तब बरेली का इमाम कलम हिलाता है और कह देता है जिसकी चस्की से रोते हुए हंस पड़े वो तबस्सुम की आदत पे लाखों। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, कायनात नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे मुस्तफा मुस्कुराए, कायनात मुस्कुराने लगी। चची जाने देखती क्या है, अरे मुस्तफा जाने रहमत तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तफा के होठों पे हंसी खेल रही, यानी मेरे ख्वाब की ताबीर अच्छी है, यानी मेरा ख्वाब अच्छा है। अब चची जान भी मुस्कुराने लगती है, अर्ज करती है हबीबी या रसूल अल्लाह अब जल्दी कीजिए, बता दीजिए ख्वाब की ताबीर क्या है। मुझे महसूस होता है कि ख्वाब बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा निराला है। या रसूल अल्लाह जल्दी से बता दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं मुबारक हो फातिमा के घर बेटा पैदा होने वाला है, जो सबसे पहले तुम्हारी ही गोद में दिया जाएगा। अभी आए नहीं है, अभी अरे सब बोलो, अभी आए नहीं, ऐलान पहले हो गया, आने वाले हैं, आने। सुभान अल्लाह, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आ चुके हैं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बेशक आने वाले पैगाम हो गया, फरमाने मुस्तफा बेटा पैदा होने वाला है, बेटा पैदा होने वाला है फातिमा के घर। तारीख भी आ गई, जिस तारीख में आता है कि 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी इमाम हुसैन की विलादत हो गई। बेशक मदीना में खुशियां हैं, मदीना के दरो दीवार मुस्कुरा रहे, मदीना की वादियां, मदीना की गलियों में खुशियों का माहौल। ये आने वाला आ गया, जिसने आलम अरवाह में दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया था वो आ गया। बेशक सब मुस्कुराने लगे, कंकर पत्थर चरिंदो परिंद मुस्कुराने लगे, आने वाला। लेकिन अभी आंखें नहीं खोली, बेशक आंखें नहीं खोली, अभी जमीन देखी नहीं, आसमान देखा नहीं, बाप अहले अली 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 को देखा नहीं, माँ फातिमा को देखा नहीं, अभी किसी को देखा नहीं। लोग परेशान हो गए, ऐसे क्या मामला है? हमारा हुसैन आंखों को नहीं खोल रहे हैं, अली का शहजादा आंखों को नहीं खोलता, फातिमा का लख्त जिगर आंखों को नहीं खोलता। बात क्या है, बात क्या है? दूध पिलाया गया तो पी लिया गया, लेकिन आंखें नहीं खोलता, आंखें नहीं खोलता। लोग समझ रहे थे लगता कि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, लगता आंखें की हुई तो नहीं पैदा हुई, ऐसा तो नहीं कि आंखें खुलेंगी ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सब अपना अपना कयास पेश कर रखे थे, अपना अपना तजुर्बा पेश कर रखे थे, अभी आंख खुली नहीं थी। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हो गई। रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा के कदम अगर बंसर पे पड़ जाए तो सबसे अनूख आता है। मुस्तफा का कदम अगर रेत पर पड़ जाए तो कदम नहीं बनता, पत्थर पे पड़ जाए तो नक्श छप जाया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आ गए, तशरीफ ले आए, कहा अली शहजादा किधर है? अली शहजादा किधर? मौला अली अपने गोद में लेकर आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुबारक हो बेटा पैदा हुआ है। बेशक सुभान। लेकिन एक बात ये भी है, आंखें नहीं खोलता, आंखें नहीं खोलना। लोग परेशान रो रहे कि आखिर क्या बात है, आंखें नहीं खोलना।
ऐसा नहीं चिपकी हुई कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी, कोई बीमारी हो, आंखें नहीं खोलता। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह बेशक जब मुस्तफा की मुस्कुराने की बात आएगा ना तो तुम भी मुस्कुरा दिया करो। बेशक अरे मुस्कुराना तो मुस्तफा की सुन्नत है ना यार, बेशक। जरा मोहब्बत है। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। मुस्तफा मुस्कुराए, अली ने देखा मुस्तफा के होठों पर हंसी खेल लगी, यानी मामला अच्छा है। बेशक अली समझ गए, इसलिए नाम मदीनतुल इल्मी व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अली समझ गए। मौला अली ने अपने बेटे को, अपने लख्त जिगर को, अपने दिल के टुकड़े को ना मुस्तफा की गोद में दे दिया। बेशक अब जैसे ही हुसैन गोद में आए, मुस्तफा की आंखें खोल दी। हुसैन से पूछा गया था, हुसैन बताइए मामला समझ में नहीं आया था। अली ने लिया, आंखें नहीं खोली। फातिमा ने लिया, आंखें नहीं खोली। खानदान वालों ने लिया, आंखें नहीं खोली। जैसे ही मुस्तफा ने ले लिया, आंखें खोल दी। मामला क्या था? हुसैन बोले, अरे जब मेरे बाप ने भी मुस्तफा के हाथों में आंखें खोली तो मेरी भी तमन्ना थी कि मैं मुस्तफा की हाथों में आंखें खोलूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हुसैन की तमन्ना यह थी कि बाप को देखूंगा बाद में, माँ को देखूंगा बाद में, समाने को देखूंगा बाद में, इसलिए मेरे बाप ने भी कायनात को देखा पहले बाद में, और मुस्तफा जाने रहमत को देखा पहले, इसलिए मेरी भी तमन्ना थी कायनात को देखेंगे बाद में, मालिक कायनात को देखेंगे पहले। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए मुस्तफा की हाथों में आंखें खोली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की आमद हो गई। बस मैं मुख्तसर करके अपनी बात को खत्म करूं, जब कभी बुलाइएगा फिर कभी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इस वादे के साथ में कि मौका आपके पहले दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको बाद में सुन लिया करें, मुझे से तालिब इल्म को पहले मौका दिया करें। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, कुरान का फरमान है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अब मालूम है ना सब्र करना है, सबको मालूम था इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद होना है, सबको मालूम। ट्रेनिंग भी तो फिर होना जरूरी है ना, एग्जाम है ना, इम्तिहान है ना, परीक्षा है ना। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले हमें तुम तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? बेशक। अगर कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लेता है, केमिस्ट्री का अगर पेपर देता है तो किसी अच्छे प्रोफेसर से मुलाकात करता है। बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, एवरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, कोई भी लेसन हो, जब उसकी तुम तैयारी करते हो, चाहे तुम्हें प्रोफेसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चाहे एडवोकेट बनना हो, जो भी बनना हो, तैयारी पहले करते हो, अच्छे से टीचर से मिलते हो। तो रब्बे काबा की कसम हुसैन तुम्हें भी तैयारी करना होगी, तुम्हें भी इम्तिहान देना होगा, तुम्हें भी एग्जामिनर हॉल में बैठना होगा, तुम्हारा भी इम्तिहान लिया जाएगा। तो रब्बे काबा की कसम, अरे दुनियादार तैयारी करता है तो दुनियादार के पास जाता है, और जवाली का प्यारा लाडला तैयारी करता है तो मुस्तफा जाने रहमत के पास जाता है। टीचर है तो कैसे है? अल्लाह अकबर, कैसे टीचर? अरे जिसका टीचर मेरे आका हो, जिसका टीचर अली हो, अब जिसका टीचर फातिमा हो, उसकी ट्रेनिंग का जवाब नहीं, उसकी तैयारी का जवाब नहीं। दुनिया में कोई ऐसे टीचर पैदा नहीं हुए जो अली के मकाम का हो। बल्कि दावे के साथ कहता हूं अली के कदमों की धूल भी नहीं होगा। हुसैन तैयारी करनी है किसकी? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, सब्र की। बचपन का जमाना है, मौला हसन भी हैं, मौला हुसैन भी हैं, फातिमा भी हैं, अली भी हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, रोजे से हैं। बस मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद ही करने वाला था, यानी वक्त इफ्तार करीब है, बिल्कुल टाइम होने की वाला। चंद ही लम्हात रह गए तो दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। मौला अली उठे, दरवाजे को खोला, देखते कि एक साइल खड़ा हुआ है। सवाल किया, किस लिए आए हो? कौन हो?
क्या मैं सवाली हूँ? सवाल कर रहा हूँ, भूख लग रही है, खाना दे दो। अल्लाह अकबर। ये वो घराना है जहां बादशाह भी अगर दामन फैला देना तो उसका भी दामन भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जिब्रील बशक्ल साइल आ जाए तो वो भी खाली नहीं जाते हैं। ये वो घराना है। मौला अली तशरीफ लाए, देखा कि ये मामला है, वापस तशरीफ लाए। फातिमा का चेहरा देखते हैं, कभी हसन को देखते, कभी हुसैन को देखते। फातिमा ने देखा अली का चेहरा उतरा हुआ है। बात क्या है? अरे वो चेहरा जिसको लोग देखते तो रश्क करते हैं, ये वो चेहरा जिसे गैर देखे अपने हो जाए। इसको देखा क्या आज क्या मामला है कि चेहरा उतरा हुआ। फातिमा पूछती है, मेरे सरताज क्या बात है? किस बात ने तुम्हें परेशान कर दिया? किस बात में टेंशन में हो? क्या बात हो गई? बोले फातिमा मामला यह है कि दरवाजे पे साइल आ गया है। फातिमा अर्ज करती है, क्या तुम भूल गए ये वो घराना वो दरबार है, यहां आने के बाद कोई खाली नहीं जाता। किस बात की देरी? क्या हमें याद है ये दरबार कौन सा, ही घराना कौन सा, हम भूले नहीं। लेकिन दस्तरखान पे चंद रोटी हैं, चंद खजूरें हैं, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। सहरी में भी कुछ नहीं खाया। अगर ये आज इसको दे दिया तो इफ्तार में क्या खाओगे? मैं तुम्हें देखता हूं, हसन को देखता हूं, हुसैन को देखता हूं, मैं तो सब्र कर लूंगा। लेकिन मैं इमाम हसन को देखता हूं, बचपन का जमाना है। इमाम हुसैन को देखता हूं, बचपन का जमाना है। इनको देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं। फातिमा कहती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आज तुमने इसको खाली लौटा दिया तो मैदान महशर में मेरे आप अब्बा जान ने पूछ लिया, फातिमा तुम्हारे दरवाजे पे साइल आया था, खाली चला गया, फिर मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगी? इसलिए मेरे सरताज ऐसा करो, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि साइल दरवाजे से लौट जाए खाली हाथ। जल्दी उठो और ये रोटियां लो, ये खजूरे लो, जाओ साइल को दे दो, उसका सवाल पूरा कर दो। मौला अली ने रोटियां उठाते और उठाने के बाद खजूरे उठाई, उठाने के बाद साइल के सवाल पूरा कर दिया, साइल को दे दिया, वो चला गया। इधर मस्जिद से मौसिन कह देता है अल्लाहु अकबर, यानी वक्त का इफ्तार हो जाता है। अब पानी से इफ्तार कर लिया जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनो, देखो हुसैन की तैयारी कराई जा रही है, हुसैन को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐ हुसैन तुम्हें तैयारी करना होगी, इसलिए करबला के मैदान में तुम्हें जाना होगा। करबला का मैदान तुम्हारे लिए मुंतज़िर है, तैयारी कर लो, इसलिए इम्तिहान में पास होना है हर कीमत पर। तुम्हें कितनी कुर्बानियां देने ना देती होगी, सारी कुर्बानियां दे देना, लेकिन पास होना है। हुसैन तैयारी कर लो, हुसैन तैयारी कर लो। इमाम हुसैन के हाथ की रोटी उठा कर देती गई, मौला अली ने खजूरें उठा कर देती। आज दूसरा दिन है, सहरी पानी से हो गई, दूसरा दिन आ गया, इफ्तार का वक्त है। अभी मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आने की वाली थी, यानी वक्त इफ्तार होने की वाला था। ये दरवाजे पे दस्तक देती गई, दरवाजा खोला, अली ने देखा कि फिर आज सवाली खड़ा हुआ है। पूछा कौन हो? क्या सवाली के सवाल करने आए हैं? भूख लग रही है, खाना दे दो। अली फिर तशरीफ लाते हैं। आज फिर फातिमा के चेहरे को देखते हैं, कभी हसन के चेहरे को देखते हैं, कभी हुसैन के चेहरे को देखते हैं, सोचते हैं इमामुल अंबिया की बेटी एक तरफ बैठी हुई है, इमामुल अंबिया के नवासे एक तरफ बैठे हुए हैं। आज इतने दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, इफ्तार बिना पानी से हो रही है, सहरी पानी से हो रही है। आज दूसरा दिन है, सवाली आ चुका है, कहीं ऐसा ना हो आज सवाली खाली चला जाए। अगर कुछ नहीं देता हूं तो खाली चला जाएगा, तब आप क्या दूंगा मुस्तफा को मैदान महशर में? अगर दे दिया तो अली क्या, इमाम हसन क्या खाएंगे, हुसैन क्या खाएंगे, फातिमा क्या खाएंगे अगर दे दूंगा? अभी सोच ही रहे थे। फातिमा फिर अर्ज करती है, मेरे सरताज क्या मामला हो गया? कि मामला कल वाला ही तो नहीं, कहां कल ही मामला है, कल ही वाला मामला है, आज फिर सवाली आ गया है। फातिमा कहती सोचते किस लिए हो? क्या सोचते हो? उठाओ रोटी और दे दो उसको, फकीर को, मांगने वालों को दे दो, साहिल को दे दो, खाली न जाने पाए। रोटी उठाई गई, खजूर उठाई गई, सवाली को दे दिया गया। आज फिर पानी से इफ्तार हो गया। अल मुख्तसर ये है, आज तीसरा दिन भी लग गया। सहरी पानी से है, इफ्तार पानी से है, पानी से सारा मामला चल रहा। आज तीसरा दिन है, दस्तरखान सजा हुआ है, हसन बैठे हुए, हुसैन बैठे हुए, फातिमा बैठी हुई, अली बैठे हुए थे, चंद रोटी के टुकड़े रखे हुए थे, चंद खजूरें रखी, पानी के पियाले रखे हुए थे। आज तीसरे दिन पे दरवाजे पे दस्तक दे दी गई। मौला अली ने दरवाजों को खोला और खोलने के बाद देखते क्या है, आज फिर सवाली खड़ा हुआ है। ऊंचा किस लिए आए हो? कहाँ भूख लग रही है, खाना दे दो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, हम अपनी पेट की आग को बुझाना चाहते हैं, कुछ खाना दे दो। अली फिर तशरीफ लाते हैं। आज अली की आंखों में आंसू भी आ गए। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है कि सहरी पानी से है, इफ्तार पानी से है, इमामुल अंबिया की बेटी है, भूखी है, 3 दिन से पानी से इफ्तार और सहरी चल रही है। इमामुल अंबिया के नवासे बैठे हुए हैं, इमाम हसन है, हुसैन बैठे हुए हैं, 3 दिन से। मुझे उम्मीद है इमाम साहब बतला रहे हैं
कि आज रात कि जितने भी बच जाएं सारे बच के घड़ी भी खाली हो जाए, फजर की यहीं अजान हो जाए, या किसी का हमारा या किसी और का जनाजा भी उठ जाए, लेकिन ये नहीं उठेंगे। क्या ख्याल है? यही ख्याल है ना? वाकई में यार मैं हजरत की दुआओं से, हजरत की मोहब्बतों से, शफ़क़तों से हिंदुस्तान के बहुत से मैं शहरों में, गाँवों में गया, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदीना शरीफ के अंदर भी तकरीर करी, लेकिन यार ऐसे जज्बात वाले लोग हमें ना मिले। बड़े जज्बाती लोग हो। अल्लाह ताला के जज्बात को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। बात याद है ना किसकी चल रही थी? सैयदा फातिमा ज़हरा है, मौला अली है, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। क्या चल रहा था? ट्रेनिंग। क्या चल रहा था? अरे क्या चल रहा था? ट्रेनिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। तैयारी करो। अल्लाह अकबर। मैं एक बात और यहीं पर बताना चाहता हूँ, तैयारी कराने वाला कौन है? दुनिया के आम टीचर नहीं है, बल्कि ऐसा टीचर जिस पर दुनिया के तमाम टीचर नाज करें, ऐसी औरत जिस पर दुनिया की तमाम औरतें नाज करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाप है, वो बाप है, वो माँ है, अल्लाह अकबर, जिसे बाप को हैदर कर्रार कहा जाता हो। वो फातिमा माँ है, जब पुल सिराज से गुजरेंगी तो फरिश्ते सर अपना झुका लेंगे। वो फातिमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बताना चाहता हूँ, टीचर देखो, ट्रेनिंग देखो, ट्रेनर कैसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन फातिमा अपने घर में बैठी हुई थी, चूल्हे में रोटी पका रही थी। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ, तवज्जो रहे, रोटी पका रही है फातिमा। मेरी माँ और बहनें अगर मौजूद हो, तवज्जो के साथ सुने, मुझे दावा के साथ कह लेने दिया जाए, अगर मेरी बताए हुए इन बातों पर जुमलों पर अमल कर लोगे तो रब्बे काबा की कसम, जो हमारे घरों में तलाक जैसी नहुसन पैदा हो गई है, रब्बे काबा की कसम 99% खत्म हो जाएगी। अमल कर लिया जाए। अगर फातिमा चूल्हे पर बैठी, चूल्हे पर रोटी सेक रही थी, मौला अली की आमद हो गई। बात समझ में आ रही है आप लोग के? टाइम बहुत हो गया, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा और समझदार। हाँ, मोहब्बत से तो फिर बोलो भी यार, मोहब्बत से। हाँ, लगे आप सुन रहे हो। मौला अली की आमद हो गई। हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा की आमद होगी। मौला अली के कदमों की आहट से फातिमा ने पहचान लिया कि मेरे सरताज आ गए हैं। तवज्जो रखे। मेरी माँ और बहनें अगर सुन रही हो तो जुमलों को नोट करो तख्तिए दिल पर, ताकि तुम्हारा घर आबाद हो जाए, घर टूटने से बच जाए। अभी फातिमा ने आहट को महसूस किया कि मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे शौहर नामदार घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कदमों की आहट से पहचान लिया, फौरन फातिमा के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अभी फातिमा गमगीन थी, लेकिन आहट सुनी ना, फौरन चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। अली अंदर तशरीफ लाते हैं, फातिमा अदब से खड़ी हो जाती, अदब बजा लाती। रिस्पेक्ट देखो, अदब देखो। खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम। है कोई ऐसी औरत? आज आप भी अपना मकाम समझो और वो भी समझे। कोई है ऐसी औरत जो तुम्हारे अंदर तुम दाखिल हो तो कहती हो अस्सलामु अलैकुम? कहती कोई इतने लोग बैठे, कोई ऐसा है? नहीं है कोई। आज से सीख लो, माहौल पैदा करो। दुनियावी एजुकेटेड लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की एजुकेशन तुम्हारे मैदान महशर में काम नहीं आएगी। दुनिया की एजुकेशन दुनिया में काम आएगी, और दीनी एजुकेशन दुनिया में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। हासिल करो, इस्लामिक माहौल लाओ, मगरिबी तहजीब का पट्टा अपनी गर्दन से तोड़ के फेंक। जैसे दाखिल हुए अदब से खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम। मौला अली ने देखा कि फातिमा के हाथों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। पट्टी का सीना चीर कर हाथ का ब्लड, लहू, खून बाहर आ रहा था। मौलाना अली ने देखा कि यार फातिमा के हाथों में पट्टी बंधी हुई है, खून बाहर आ रहा है, खून बह रहा है। अली की आंखों में आंसू आ गए और मोहब्बत से अली ने फातिमा का हाथ लिया और अपने हाथों में रखे बोले, फातिमा कि तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लग गई, ये खून कैसे निकल रहा है, तुम्हारे हाथ जख्मी कैसे हो गए। अब देखो, अगर दुनिया की कोई औरत होती तो जवाब दे देती, और जवाब कैसे देती? तेज आवाज के पत्ते
पत्थर तुम्हारे ऊपर बरसाना शुरू कर देती, गालियों के तीर तुम्हारे ऊपर बरसाना शुरू कर देती, और न जाने कौन कौन से जुमले कहती तुम्हारे ऊपर बरसा देती, और न जाने कितने गम के पहाड़ तुम्हारे कलेजे पर तोड़ देती, और ये दावा करती तुम मुझे खुश नहीं रख सकते, तुम मुझे परेशान रखते हो। बोला जहेज लेकर आई थी, इतना सोना लेकर आई थी, इतनी प्रॉपर्टी लेकर आई थी, मैं जा रही हूँ घर पे और अपने भाइयों को भेजूंगी, तुम्हारा हिसाब और किताब वो करेगा और मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। फातिमा की जिंदगी से दर्स हासिल करो। फातिमा कहती हैं बड़े नरम लेवल लहजे में, ऐ मेरे सरताज कुछ मामला नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस कुएं से भार पानी भर रही थी ना तो रस्सी से हाथ रगड़ गए, बस मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा अंदाज था, कैसा निराला अंदाज था। मौला अली ने यह अंदाज देखा ना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और हाथ को हाथ में लेकर फातिमा के बोले अली, ऐ फातिमा तुम तो इमामुल अंबिया की बेटी हो, मेराज के दूल्हा की बेटी हो, तुम तो हबीब खुदा की बेटी हो, रसूलुल्लाह की बेटी हो, हबीबुल्लाह की बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा मामला नहीं कर पाया, हमने तुम्हें अच्छी सहूलियत नहीं दे पाई, हमने तुम्हें फैसिलिटीज अच्छी नहीं दे पाई, तुम काम करती तुम्हारे खास जख्मी को गए। मौला अली कह रहे थे हमने तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर पाई, हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाए। इतना कहना ही था कि फातिमा ने अपना हाथ लिया और मौला अली के मुंह पे रखकर कहा, ऐ हुसैन के अब्बा अब कुछ आगे ना कहिएगा, कुछ ना कहिएगा, कुछ ना कहिएगा। इसलिए जब मेरे बाबा ने मेरा निकाह आपके साथ में किया और जब मुझे विदा किया था, जब मैं रो रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, तो मैं बाप के सीने से चिपट कर रो रही थी, तो मेरे बाप ने, मेरे बाबा जान ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शफकत भरे हाथ को मेरे सर पे रखकर कहा था, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह उस साथ के साथ किया है जिसको मेरे खानदान में सबसे ज्यादा रब्बे कायनात प्यार करता है। ये है फातिमा, ये है मौला अली, ये है ट्रेनर, ये है अध्यापक, ये है टीचर। अल्लाह अकबर। जब टीचर का हाल हम ये होगा तो जिसको ट्रेनिंग दी जा रही होगी तो उसका भी आलम क्या होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। आज तीसरा दिन है, फातिमा देख रही है अली के चेहरे को। आज भी अली का चेहरा लटका हुआ है, चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि अली को किसी बात ने तकलीफ पहुंचा दी। फातिमा ने कहा, अली क्या बात हो गई, किसने तुम्हें परेशान कर दिया? मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे सरताज बताओ तुम्हें किस बात ने परेशान कर दिया? अली कहते आज तीसरा दिन है, आज भी साहिल दरवाजे पे आ गया है, रोटी का सवाल है, खजूरों का सवाल है, आज भी सवाल ही आ गया है फातिमा, आज फिर सवाल ही आ गया। फातिमा कहती है मेरे सरताज सोचते क्या हो, उठा कर दे दो। अली कहते गए फातिमा आज तीसरा दिन है, तुमने कुछ नहीं खाया, इमाम हसन ने कुछ नहीं खाया, हुसैन ने कुछ नहीं खाया, आज तीसरा दिन है, पानी से इफ्तार, पानी से सहरी हो रही है, कैसे दे दूं? अभी अली और फातिमा में गुफ्तगू हो ही रही थी कि इमाम हसन ने एक रोटी उठाई, एक रोटी हुसैन ने उठाई और अली के हाथ में देकर बोले, ऐ मेरे बाबा 3 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे थे, आज हमारी मर्जी से दे दो। ये है तैयारी, जमाना कुछ भी कहे, मेरा एक अकीदा ईमान बोलता है। इमाम हुसैन को तैयार करा जा रहा था, तैयारी है हुसैन, तैयार हो जाओ, करबला के मैदान में जाओगे, 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा, 3 दिन प्यासा रहना पड़ेगा, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। रब्बे काबा की कसम, सब जानते थे, सब जानते थे कि हुसैन को शहीद होना है, मुस्तफा जानते थे हुसैन को शहीद होना है, फातिमा जानती थी हुसैन को शहीद होना है, अली जानते थे हुसैन को शहीद होना था। तो रब्बे काबा की कसम, अरे सवाल पैदा होता है, अरे वो मुस्तफा जो हाथों को उठाते तो जमाना बदल जाता है, तकदीरें बदल जाती है, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए तो सिर्फ सोचा था, अभी हाथ नहीं उठाए थे, अभी दिल में ख्याल किया था तो उमर को इस्लाम मिल गया था, इरादा किया था तो सारे मामलात बनते चले जा रहे थे, इशारा किया था तो डूबे हुआ चमकता हुआ चांद तो टुकड़ों में बट गया, दिल में इरादा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, इशारा किया तो चांद सूरज सब अपने निजाम को बदलते, शजरो खजर अपने निजाम को बदलते। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फातिमा ने क्यों दुआ नहीं करी, इमाम हुसैन को क्यों नहीं बचा लिया, इतने बड़े सख्त इम्तिहान से क्यों नहीं बचाया। मैं कहना चाहता हूँ ऐ यजीदियों की औलाद हो, ऐ यजीद की औलाद हो, तुम एतराज़ात बाद में करना, हिकमत अमली तुम नहीं जानते, तुम मसलिहत नहीं जानते, तुम हिकमत नहीं जानते, तुम हालात को नहीं जानते, तुम हकीकत नहीं जानते, तुम शरीयत नहीं जानते, तुम मार्फत नहीं जानते, तुम उसके बहर में इस कदर डूब गए हो कि तुम्हें हक्कानियत की रोशनी नजर नहीं आती, सदाकत का चिराग नजर नहीं आता। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर दी गई, ऐ मेरे महबूब तुम्हारा नवासा शहीद हो जाएगा, तुम्हारा नवासा शहीद हो जाएगा, तो मुस्तफा ने भी लब्बैक कह दिया था। अली को पता चला, अली ने भी लब्बैक कह दिया। फातिमा को पता चला, फातिमा ने भी लब्बैक कह दिया। इसलिए ये जानते थे कि इब्राहिम ने भी कुर्बानी पेश की थी, रब की बारगाह में मकबूल हुई, जमाने ने देखा कितना बड़ा मकाम मिल गया। तो फातिमा ने भी कहा ऐ मौला तूरे तेरी बारगाह में अगर कुर्बान करने का हुक्म आ जाए तो एक हुसैन नहीं तू 1000 हुसैन दे दे, मैं सारे हुसैन तेरी बारगाह में कुर्बान करती चली, सबको कुर्बान कर दूंगी तेरी रिजा के लिए। क्यों नहीं दुआ करी? और मामला एक बात और सवाल उसका जवाब देकर अपनी बात को खत्म कर दूं। मेरे आका ने कभी भी ये दुआ नहीं की मेरे मौला हुसैन से ये इम्तिहान मत लेना, बल्कि हमेशा दुआ की मेरे मौला मेरे हुसैन को इम्तिहान में कामयाबी अता कर देना। हमेशा ये दुआ करी। तो रब्बे काबा की कसम जो मुस्तफा दुआ करें वो कभी रद्द नहीं हो सकती। लोग एक सवाल करते हैं, बस सवाल का जवाब देकर अपनी बात को खत्म कर दूं। मेरा मिजाज तो कहीं और तकरीर करने का बोल रहा था, लेकिन अब हालात भी साथ नहीं दे रहे, गर्मी भी इतनी। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात बता दूं, लोग कहते हैं और हकीकत भी बात है, करबला के मैदान में सबसे बड़ा मामला यह था कि यजीद का पूरा प्लान था कि हुसैन को शहीद करा जाए, हुसैन की गर्दन काटी जाए। और मोहम्मद से मतलब नहीं, कासम से मतलब नहीं, अब्बास अलंबरदार के बासुओं से मतलब नहीं, अली अकबर और अस्कर से मतलब नहीं, सिर्फ हुसैन की गर्दन, हुसैन का सर उनको शहीद करना था। तो फिर इमाम हुसैन पहले ही क्यों नहीं शहीद हो गए? सवाल पैदा होता है, हुसैन पहले क्यों नहीं शहीद हो गए? अगर हुसैन पहले सर दे देते तो कासिम की जवानी बच जाती। कासिम की जवानी खाको खून में नहीं मिलती। अगर हुसैन पहले ही सर दे देते तो अली अकबर का लाश जमीन पर नहीं तड़पता। अगर हुसैन पहले ही सर देते तो अली असगर के हुल्कों पर तीर नहीं चलाया जाता। अगर हुसैन पहले ही सर देते तो मुस्लिम बिन अकील बच जाते, उनके बेटे मोहम्मद इब्राहिम नहीं शहीद करे जाते। अगर हुसैन अपना सर पहले ही दे देते तो खैमे में आग लगाई नहीं जाती। अगर हुसैन पहले ही सर देते तो सकीना का दुपट्टा नहीं छीना जाता, ज़ैनब को बेपर्दा नहीं किया जाता, साहिबानों के हाथों में हथकड़ियां नहीं डाली जाती। आखिर पहले ही सर क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दिया? इमाम हुसैन बताना चाहते थे, ऐ यजीदियों मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूं, मैं रहमत वाले पैगंबर का नवासा हूं। उसी रहमत की तरफ दावत देता हूं, आ जाओ मैदान महशर में, तुम्हें मैं तुम्हारी बख्शिश करवा लूंगा। आ जाओ, मौका है। लेकिन यजीद ये मानने को तैयार नहीं, खून के प्यासे थे। हुसैन चाहते थे कि इन्हें जन्नत मिल जाए, ये जन्नती हो जाए। इसलिए मेरे आका ने भी जुल्म सहे, लेकिन लोगों को दुआएं दी। उनका नवासा भी यही चाहता था कि हम जुल्म सह लें, लेकिन ये जहन्नम में ना जा पाए। इसलिए मेरे नाना जान के उम्मती है, अगर तौबा कर लें अभी इन्हें बचा लूंगा, मैदान महशर में बख्शिश करा लूंगा, आ जाओ। लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था कि हुसैन तुम्हारा सर काटेंगे।
तुम्हें शहीद करेंगे। हुसैन बचाना चाहते थे इन लोगों को, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। जब यजीदी आगे बढ़े तो कभी अली अकबर को दे दिया और कहा कि मान जाओ अभी भी मौका है। अली अस्कर को दे दिया, कहा मान जाओ अभी भी मौका है। हुर को दे दिया कि मान जाओ अभी भी मौका है। अब्बास के बाजुओं को दे दिया कि मान जाओ अभी भी मौका है। कासम की जवानी को दे दिया कि मान जाओ अभी भी मौका है। मुस्लिम बिन अकील को भी दे दिया गया था, मान जाओ अभी मौका है। उनके दोनों शहजादों को दे दिया गया, मान जाओ अभी भी मौका है। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे, मारने के लिए तैयार नहीं थे। हुसैन चाहते थे कि तुम जहन्नम में न जाओ बल्कि जन्नत में जाओ। इसलिए हुसैन एक एक करके लोगों को पेश करते रहे। कभी ओनो मोहम्मद को दे रहे, कभी अली अकबर को दे रहे, कभी अली अस्कर को दे रहे, कभी अब्बास को दे रखे हैं, कभी हुर को दे रखे हैं कि इनको ले लो और रुक जाओ, अभी भी ठहर जाओ। इसलिए अली अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली अस्कर का कत्ल कत्ले मोमिन है, अली अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन है, अब्बास का कत्ल कत्ले मोमिन है, हुर का कत्ले मोमिन है, ओना मोहम्मद का कत्ले मोमिन है, कासम का कत्ले मोमिन है, मुस्लिम बिन अकील का कत्ले मोमिन है, उनके दोनों शहजादों का कत्ले मोमिन है। इसलिए अभी ठहर जाओ, मैं तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा, जन्नत दिला दूंगा, मुझ तक आने में जल्दी मत करना। इसलिए कि मेरा कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन बन जाएगा और कत्ले दीन की बख्शिश नहीं। इसलिए हुसैन एक एक करके देते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं। आखिर क्या हुआ, तारीख शाहिद है। उसी करबला के मैदान में मौला अली का शहजादा फातिमा ज़हरा की रिदा की पाकीज़गी, इमाम हुसैन करबला के मैदान में अल मुख्तसर जब तलवार चलाई है ना, ऐसा लग रहा था कि यजीदियों के सर की बारिश हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि आज नोके खंजर में आसमान में चमकने वाली तलवार में आसमान में चमकने वाली बिजलियां उतर गई हो। ऐसा लग रहा था कि आज तलवार चल रही हो तो गाजर मूली की तरह कट रहे हो। यजीदी कटते जा रहे थे, कटते जा रहे थे। यजीदियत फना होती जा रही थी, यजीदियत के सर कुचलते जा रहे थे। किसी का हाथ गायब, किसी का सर गायब, किसी का पैर गायब, किसी का आंख गायब, किसी का कान गायब, किसी की धड़ की बोटियां हो गई। तलवार चलती जा रही थी, यजीदी हिलाक होते जा रहे थे। निदा आती है, हुसैन तलवार को रोक लो, इसलिए तुम्हारे वादे का वक्त आ चुका है। रोको तलवार, और अगर तलवार नहीं रोकी तो सारे यजीदी हिलाक हो जाएंगे। रोको तलवार। तलवार रोकी गई। जैसी ही तलवार रुकी, अल्लाह अकबर, यजीदी भिड़ गए, इमाम हुसैन के ऊपर टूट पड़े। तलवार चलाना शुरू कर दी, तीरे चलाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा हुसैन तीरों से छल्ली हो गया। तलवार के जख्म खाकर हुसैन करबला के मैदान में घोड़े से जमीन पर आ गया, तपती हुई रेत पर करबला के। मेरे हुसैन करबला के मैदान में है। इमाम हुसैन ने पूछा, यजीद बता दे, यजीदी बता वक्त क्या हो रहा है। तो कहने वाले ने कहा कि हुसैन, तुम्हारे नाना जान के खुतबे अब मस्जिदों के मिंबर पे पढ़े जा रहे हैं। तुम्हारे नाना जान के खुतबा पढ़ा जा रहा है। तो हुसैन ने मुस्कुराकर उस करबला की तपती हुई रेत पर कहा था, ऐ यजीदियों गवाह रहना, जिस मकसद के लिए मैं गर्दन कटाने के लिए आया वो मकसद हल हो गया। रब्बे काबा की कसम, दीने मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहे। इमाम हुसैन ने हालते सिजदा में अपनी गर्दन कटा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। किस लिए कटाई? बस दीन की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, आज तुमने उसी दीन को तमाशा बना दिया। आज तुमने उसी दीन का तमाशा बना कर रखा है। जिस कुरान के खातिर इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई, तुम उस कुरान को देखते भी नहीं हो। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, ताकों में सजा कर रख दिया। और जैसी मुहर्रम आ गया, हमने सीना ठोक कर कहने लगे हम हुसैनी हैं। अपने चेहरे से दाढ़ी कटवा कटवा कर नालियों में बहाते जा रखी को कह रही कि हम हुसैनी गए।
कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, ऐसे खाल उठवा उठवा के नाई की दुकान में जाके कह रहा कि एक बाल ना रह जाए, खूब सही से उस्तरा चलवा रहा है, एक एक बाल कटवा के नाली में बहा रहा है। ये हंसने का मकाम नहीं, खूने जिगर रोने का मकाम है। मेरे हुसैन ने तो गर्दन कटवा दी, सारे खानदान को कुर्बान कर दिया गया। अल्लाह अकबर, खैमे में आग लगा दी गई, इसलिए कि तुम्हारा ईमान बच जाए, तुम बच जाओ, तुम्हारा अकीदा और ईमान बच जाए, इसलिए तो हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया। आज तुमने उसी दिन का तमाशा बना दिया। जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, ढोल पिटना शुरू हो जाते हैं, जगह जगह मातम होने लगता है। अल्लाह अकबर, हम मातम करने वाले नहीं हैं, हम जिक्र हुसैन करने वाले हैं। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि जिंदा वो जावेद हैं बेशक शहे करबो वाला, इसलिए पढ़ते नहीं हम मरसिया शब्बीर का। हम मरसिया नहीं पढ़ते, हम तो मनकबत पढ़ते हैं। मरसिया वो पढ़े जिनके मर गए हो, अरे हमारे तो ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है जिसकी कुरान कसम खाकर बोलता हो कि रब्बे कायनात उन्हें ऐसा जिंदा रखता है कि कब्र के अंदर उन्हें खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। तो क्यों हम मरसिया पढ़े? लेकिन तुमने तो तमाशा बनाकर रखा। अल्लाह अकबर। ताज़ियेदारी के ताल्लुक से बड़े सवाल आते हैं मेरे अजीजों। मेरे से कबल भी ताज़ियेदारी के ताल्लुक से अल्लामा मेहताबुल कादरी साहब से भी किबला से आपने मुलाहिजा किया करा। इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर बतौर तबर्रुक बरकत हासिल करने के लिए अपने घर में रख सकते, उसकी जियारत कर सकते, लेकिन कांधों पे लटका के घूमना, ढोल ताशे बजाना, ये कौन सी रविश है? कि ये सुन्नियों की रविश है? क्या हुसैनियों का तरीका है? जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो ज़ैनब का दुपट्टा छीना गया, सहरबानों का दुपट्टा छीना गया, सकीना का दुपट्टा छीना गया और डंडों में लगाया गया और डंडे बनाए, डंडों में बांध करके लहराया, दिखाया कि लोगों देखो, जिनके घर का हाल ये था, जिनका मकाम ये था कि जिनके दरवाजे पे जिब्रील आ जाए तो बगैर इजाजत अंदर न जाए, आज हमने उन्हें बेपर्दा कर दिया। यजीदियत ढोल बजा रही थी, ताशे बजा रही थी, घुंघरू बजा रही थी, और लोगों को पैगाम दे रही थी, लोगों देखो आज हमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उनका सर हमारे नो के नेजा पर है। क्या यही तरीका हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता? कहां से आया ये तरीका? ये सुन्नियों की रविश नहीं है, हुसैनियों की रविश नहीं है, ये रविश यजीदियों की है। जो हुसैनी होगा वो हुसैन से मोहब्बत करेगा, हुसैनियत से मोहब्बत करेगा, यजीद से नफरत करेगा, यजीदियत से नफरत करेगा। रविश को बदल दो। अगर कामयाबी चाहते हो, मेरे हुसैन की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ मेरे अजीजों, मेरे हुसैन की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ। अगर रूह को तुमने आराम पहुंचाना है तो नमन कबत पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो। इसलिए अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, खंबा है। मेरे आका यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे, गोया उसने पूरा दीन ढका दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा हुसैन तो करबला की तपती हुई रेत पर हालत सिजदा में सर रख कर पूरी दुनिया वालों को पैगाम दे रखा था, ऐ लोगों, ऐ मेरे जनाना जान की उम्मतियों, गवाह रहना, करबला की तपती हुई रेत थी, तलवारों के साए थे, हमने उसमें नमाज पढ़ी। जमाने वालों याद रखो, इसलिए हालात कुछ भी पैदा हो जाए, अरे कितना बड़ा ही लॉकडाउन लग जाए, लेकिन सजदा ना छोड़ना, इसलिए कि ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। आज तुमने सजदा छोड़ दिया, तुमने सजदा छोड़ा, तुमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ा, तो आज तुम जगह जगह झुकते हुए नजर आ रहे हो। कभी इस ठोकर पे जा रहे हो, कभी इस ठोकर पे मारे जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो और उधर, कभी उधर जा रहे हो। मेरे आका तो 1400 साल पहले ही पैगाम दे गए थे, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कामयाबी चाहते हो, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, अपना सर रब के बारगाह में झुका दे, तो रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया तेरे आगे झुकती हुई नजर आएगी। लेकिन हमने छोड़ दिया सजदा, जो सजदा सबसे अहम था, सबसे इंपॉर्टेंट था, वो सजदा हमने छोड़ दिया। हमारी माँ और बहनें भी, वो जब ताज़िये का जुलूस निकलता है, ढोल ताशे बज रहे होते, हमारी माँ और बहनें भी पीछे नहीं होती।
बेपर्दा रोटों पे उतर आती और क्या कहती हैं, हम हुसैन के मानने वाले। अल्लाह अकबर, ये हुसैनियत है यार, ये हुसैनियत कैसी। क्या तुम्हें करबला का मंजर याद नहीं? उसी करबला के मैदान में जब खैमों में आग लगाती गई, सहरबानों, सकीना को, ज़ैनब को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और आपके दुपट्टों को छीना गया, बेपर्दा करा गया, तो उस वक्त क्या किया उन्होंने मालूम है? अपने सर के बालों को आगे कर लिया और रब का शुक्र अदा कर, मौला आज हम मसला समझ गए कि तूने औरतों को इतने लंबे लंबे बाल इसलिए दिए गए कि अगर हालात खराब हो जाएं, दुपट्टे छीन लिए जाएं, तो पर्दा अपने बालों से कर लेना, लेकिन पर्दा ना छोड़ना। आज तुम क्या कर रही हो? बेपर्दा रोटों पे घूम रही हो, दुनिया में खो के रह गए। मेरे आका का फरमान था, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना के, काफिरों के लिए जन्नत है। मेरे अजीजों, कहाँ आ गए हो यार तुम? कहाँ? ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? इमाम हुसैन के नाम से कुरान पढ़ो, उनका जिक्र करो, उनकी याद मनाओ, उनके बताए हुए तरीके पर चलो, ये हुसैनियत है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं एक सवाल करूंगा आपसे, सब हुसैनी हो? जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सवाल, हुसैनी हो? अभी भी शक है क्या? हुसैनियों ना हाथ उठाकर बताओ, जितने भी हुसैनी हो सब बताओ, सब हुसैनी हो? अल्लाह अकबर। हुसैन से मोहब्बत करते यार, तभी इतनी देर तक बैठे हुए, 3 बजने वाला, इसलिए तो बैठे हो ना। हुसैन से अगर मोहब्बत है तो फिर चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं सजा लेते? है मोहब्बत हुसैन से? चाचा मियाँ आप बैठे हुए, मैं आपसे आज सवाल कर देता हूँ, हुसैन से मोहब्बत है ना आपको? आज चेहरे पे दाढ़ी रखाओगे ना? छोड़ दी ना? छोड़ दी ना? खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, ताकि जमाना भी गवाह हो जाए, ये जमीनों आसमान भी गवाह हो जाए, इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी। हालात कुछ भी पैदा हो जाएं, अरे जो मुस्तफा ने पसंद किया वो गुलाम मुस्तफा भी पसंद करेगा, चाहे सर रहे या ना रहे। अरे मुस्तफा का दीवाना मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ नहीं रखाएंगे ना, तो 1 मिनट खड़े हो जाइए। अच्छा, इनके लिए नारा लगा दीजिए, आप नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए, जल्दी लगाइए नारा, सबके लिए नारा लगाइए। तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत, सरजमीने बढ़ारो, सरजमीने बढ़ारो, पत्ती पत्ती फूल फूल। बड़ी खुशी की बात है। नारे तकबीर। चचा मियाँ खड़े नहीं हो सकता, कोई उज्र हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आज मैं समझ गया कि बड़ौरा के लोग कितने बड़े जिद्दी भी हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आपने इमाम हुसैन की मोहब्बत में चेहरे पर दाढ़ी रखा ली। याद रखना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इमाम साहब मौजूद हैं, अल्लामा साहब मौजूद हैं, आपकी बस्ती के लोग गवाह हैं इस बात के। आज अपना चेहरा मिला लीजिएगा, जब चेहरे पर नूर आ जाए तब चेहरा मिला लीजिएगा। और मुझे दावा है मेरा कि लोग जो तुम्हें देखेंगे रश्क करेंगे, और मैदान महशर में ये जमीनों आसमान गवाही दे देंगे, ऐ मौला परवरदिगार, आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि तेरे महबूब के नवासे की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी सजा के आया है। तो मेरा दावा है, मैदान महशर में फरिश्ते भी तुम्हारा इस्तकबाल बड़ी शानदार से करेंगे। कोई दूसरा भी है कोई ऐसा बंदा जो चेहरे पे दाढ़ी रखा के का ऐलान कर दे? है कोई ऐसा बंदा इस जमीन पर? है कोई नहीं ऐसा। अल्लाह अकबर। ऐसा, अरे सुभान अल्लाह। नारा, मैं तुम्हारे लिए नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर। सब लोग मिलकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन। खुशनसीबी की बात, जवानी के आलम, अभी जवानी के दहलीज पर कदम रखा है और हुसैन की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी सजा ली। रब्बे काबा की कसम, मेरा ईमान बोलता है ये जलसा तो अब रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है, हो गया मकबूल। बस अब ये चाहता हूं कि तीसरी भी हो जाए। मेरे आका की सुन्नत है, एक बार करो, दोबारा करो, अब पक्का करना तो तीबारा कर लो, तो कोई तीसरा भी अगर खड़ा हो जाए तो मजा आ जाए, ताकि ये गवाह हो जाए मामला। तीसरा है, आपकी तरफ इशारा दिया जा रहा है, हो जाए इंशाल्लाह। छोड़ दी ना? नारा लगाइए इमाम साहब, आप लगाइए नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबो बला,
नारे तकबीर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उलमा को गवाह बनाता हूँ, आज ये जलसा कबूल ही नहीं बल्कि रब की बारगाह में मकबूलियत को पहुँच चुका है। कि ये उलमा फरमाते हैं कि जलसा इसलिए होता कि इस्लाह हो, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई और इस्लाह अब क्या होगी कि चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा ली गई।